आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के प्रकार या लेखांकन की शाखाएं। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सामान्य या वित्तीय लेखांकन। सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। थर्ड नंबर पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन। फोर्थ नंबर पे टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन। फिफ्थ नंबर पे गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सरकारी लेखांकन। सिक्स नंबर पे क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग, संख्यात्मक लेखांकन। सेवन नंबर पे सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन। और 8 नंबर पे है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत रोजनामचा, खाता बही, तलपट, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठे का निर्माण किया जाता है। द ट्रेडर गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्यापारी को वित्तीय लेखांकन के द्वारा लाभ या हानि तथा व्यापार की आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें हम जर्नल में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर लेजर में क्लासीफाई करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार होती है। और उनकी सहायता से जैसे हम फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे तो हमारे को बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का इससे पता चलता है। तो इसको आप +1 क्लास में जो है स्टडी करेंगे। सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सब्सिडरी ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन की सहायक शाखा है। थ्रू दिस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम एंड टोटल कॉस्ट, सर्टिफाइड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, फ्यूचर प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड। इसके द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत तथा कुल लागत, प्रमाणित लागत, वास्तविक लागत, भविष्यकालीन उत्पादन लागत आदि को निकाला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉस्ट, प्रॉपर कंट्रोल इज बॉट ऑन द कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कॉस्ट्स। इन्हीं लागतों के आधार पर अनावश्यक लागतों को समाप्त कर लागत पर उचित नियंत्रण लाया जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सीखते हैं, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें अलग अलग तरह की कॉस्ट जो है कैलकुलेट होती है। और जब हम इन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, सच है जैसे टोटल कॉस्ट, सर्टिफाइड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, फ्यूचर प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इन कॉस्ट की सहायता से हम जो है प्रॉपर कंट्रोल करते हैं किसके ऊपर, जो हमारी अननेसेसरीज कॉस्ट होती हैं। तो इसको स्टडी करने का मेन मोटिव होता है प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना। तो इसको आप कॉलेज में स्टडी करेंगे। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंप्लीमेंट्री टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रबंध के लेखांकन वित्तीय लेखांकन का पूरक है। थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिसी मेकिंग इज गिवन टू द मैनेजर। प्रबंध के लेखांकन के द्वारा प्रबंधकों को नीति निर्धारण से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। अंडर दिस रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड। इसके अंतर्गत अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण, सम विच्छेद बिंदु, बजटरी नियंत्रण आदि ज्ञात किए जाते हैं। आफ्टर द वर्क ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ओवर, द वर्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिगिंस। वित्तीय लेखांकन का कार्य समाप्त होने के बाद प्रबंध के लेखांकन का कार्य आरंभ होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या करता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो जो प्रबंधक होते हैं उनको नीति निर्धारण से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है। तो जो मैनेजर होते हैं उनको, उन्होंने कोई डिसीजन लेना है, उन्होंने कोई पॉलिसी बनानी है, तो उनको पॉलिसी बनाने के लिए चाहिए इन्फॉर्मेशंस, तो वो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका काम स्टार्ट हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद। जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, उसके बाद जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम जो है स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मैनेजमेंट है उनकी काफ़ी हेल्प करता है, उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है।
तो इसमें जो है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है और रेशियो एनालिसिस है, इसको आप +2 क्लास में पढ़ेंगे, और बाकी जो फंड फ्लो, ब्रेक इवन पॉइंट्स, बजटरी कंट्रोल है, इसको आप कॉलेज में स्टडी करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 4th नंबर पे है टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन। अकॉर्डिंग टू द कमर्शियल एक्ट्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा आर चार्ज्ड ऑन बिजनेस। व्यापारिक अधिनियमों के अनुसार व्यापार पर आयकर, बिक्री कर, उत्पादन कर, संपत्ति कर आदि कर लगाए जाते हैं। द अकाउंटिंग मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टैक्सेस इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। इन करों के आधारों पर रखे जाने वाले लेखांकन को कर लेखांकन कहते हैं। तो जो कमर्शियल्स एक्ट हैं, व्यापारिक जो अधिनियम है, उन आधार पर जो बिजनेस है उन पर कई प्रकार के कर लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये लगते हैं। तो इन करों के आधार पर जो हम अकाउंट मेंटेन करेंगे उसी को हम बोलेंगे टैक्स अकाउंटिंग। तो इनको भी आप कॉलेज में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स अलग होगा, इनडायरेक्ट टैक्स अलग होगा, तो वहाँ पर आप स्टडी करेंगे। 5th नंबर पे है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सरकारी लेखांकन। The accounting maintained by the central government, state government and local bodies is called government accounting. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के द्वारा रखे जाने वाले लेखांकन को सरकारी लेखांकन कहते हैं। These entities keep their accounts on the basis of income expenditure system. ये संस्थाएं अपने खाते आय व्यय प्रणाली के आधार पर रखती है। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है इसको मेंटेन करती है गवर्नमेंट। कौन कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़। तो जब स्टेट, सेंटर और लोकल बॉडीज़ जब अकाउंट्स को मेंटेन करेगी उसको बोलेंगे हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग। और ये जो अपने अकाउंट है ये मेंटेन करती है इनकम और एक्सपेंडिचर सिस्टम के आधार पर, इसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग। 6th नंबर पे है क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग, संख्यात्मक लेखांकन। अंडर दिस न्यूमेरिकल डिटेल्स रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड। इसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय और कच्चा माल आदि से संबंधित संख्यात्मक विवरण बनाए जाते हैं। तो क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग में क्या होता है, जितने भी हमारी गुड्स हैं हम उनको क्या करते हैं, परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं, तो उनकी जो न्यूमेरिकल डिटेल्स को हम जो है रिकॉर्ड करते हैं, इसी को हम बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग। 7 नंबर पे है सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन। सिस्टमैटिक एंड रेगुलर अकाउंटिंग ऑन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ द एंटायर सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल अकाउंटिंग। संपूर्ण समाज के आर्थिक लेन देनों के क्रमबद्ध और नियमित लेखा को सामाजिक लेखांकन कहते हैं। नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन अकाउंट, फंड फ्लो अकाउंट्स कम्स अंडर दिस। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, उत्पादन लेखे, कोष प्रवाह आदि आते हैं। द यूनाइटेड नेशन डज द वर्क ऑफ सोशल अकाउंटिंग। संयुक्त राष्ट्र संघ सामाजिक लेखांकन का कार्य करता है। तो सोशल अकाउंटिंग में क्या होता है, जो आपकी एंटायर सोसाइटीज़ है, जो संपूर्ण समाज है, उसके जो लेन देन होते हैं, आर्थिक लेन देन, तो इनको हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक और रेगुलर तरीके से जो है जान रखते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। तो इसमें किसकी अकाउंटिंग की जाती है? इसमें अकाउंटिंग की जाती है एंटायर सोसाइटीज़ की, संपूर्ण समाज की। और इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं जो एंटायर सोसाइटीज़ की नेशनल इनकम, प्रोडक्शन के बारे में और उनका जो फंड फ्लो है उसके बारे में हम जो है अकाउंटिंग करते हैं। तो सोशल अकाउंटिंग का काम कौन करता है? इसका काम करता है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सामाजिक लेखांकन का कार्य करता है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन। ह्यूमन बींग्स have the biggest contributions in the creation of capital। पूंजी के निर्माण में मानव का सबसे बड़ा योगदान होता है। Accounting for the value and cost related to human resource is called human resource accounting। मानव संसाधन से संबंधित मूल्यों और लागत से संबंधित लेखे को मानव संसाधन लेखांकन कहते हैं।
तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो कैपिटल है, कैपिटल होती है व्यापार को चलाने के लिए जो व्यापारी धन लगाता है, अमाउंट इन्वेस्ट बाय ऑनर इन बिजनेस, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है वो रहता है ह्यूमन का, मानव का रहता है काफ़ी ज़्यादा योगदान। तो जब हम जो मानव संसाधन है, जो जिन्होंने बिजनेस में पूंजी लगाई है, तो उनके जो मूल्य हैं और लागतों से संबंधित जब हम अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो इसको बोलते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।